नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने युवा नेतृत्व को कमान सौंप दी है। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष बना दिए गए हैं। कल दोपहर 3 बजे समय दिया गया है कि जीतू पटवारी तामझाम के साथ इंदौर से भोपाल रवाना होंगे और 3 बजे भोपाल पहुंचेंगे। दोपहर सुबह रवाना होंगे। रास्ते भर उनका सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। बैरागढ़ से कोई जुलूस भी निकलेगा भोपाल प्रदेश कार्यालय तक के लिए। लेकिन मैं ये खबर इसलिए बना रहा हूं कि आखिर जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो अध्यक्ष का पद है, जिसे आप कांटों का ताज कह सकते हैं, वो पहन लिया है। मैं कहूंगा कि जीतू पटवारी ने एक तरह से कांटों का ताज पहन लिया है। अब कांटों का ताज क्यों पहन लिया है, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जीतू पटवारी निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक संभावनावान नेता हैं। उनकी ऊर्जा, उनके काम करने की स्टाइल, उनका जो एक जोश है, युवाओं को जोड़ने का तरीका है, वो शायद राहुल गांधी को सबसे भाया है। और यहाँ मध्य प्रदेश में एक आरोप कांग्रेस पर लगता रहा है कि 2 बुजुर्ग इस कांग्रेस को चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस आरोप से बचने के लिए कांग्रेस ने जीतू पटवारी को आगे कर दिया। नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी एक बहुत ही युवा चेहरा उनके सामने आया है, उमंग सिंघार के रूप में। उप नेता प्रतिपक्ष जो हेमंत कटारे को बनाया है भिंड से, उनके पिता पहले नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। तो निश्चित तौर पर 2 नेता प्रतिपक्ष, जमुना देवी पहले रही हैं, उनके भतीजे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। सत्यदेव कटारे जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उनके बेटे को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया है। हम बात इस बात की कर रहे हैं कि जीतू पटवारी आखिर इस प्रदेश का कार्यालय को चलाएंगे कैसे। मैं बता दूं कि फिलहाल पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को चलाने के लिए, यानी कि यहाँ के कार्यालय के संचालन के लिए दिल्ली से कोई फंड नहीं आता है। 1 रुपया भी दिल्ली पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश को नहीं देता है, बल्कि मध्य प्रदेश को यहीं के संसाधन से कार्यालय चलाना होता है। कमलनाथ जी जब से मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तब से ये सारे खर्चे वो अपने संसाधनों से या अपने जो सोर्स या उनके जो मिलने वाले हैं उनकी मदद से चला रहे थे। मेरे पास सूचना यह है कि कमलनाथ जी केवल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के व्यवस्था के लिए 30 से 35 लाख की व्यवस्था हर महीने करते थे, प्रति माह 30 से 35 लाख, क्योंकि कर्मचारियों की तनख्वाह है, बिजली के खर्चे हैं, साफ सफाई है, वहाँ जो गाड़ियाँ दे रखी हैं और संगठन में तमाम सारे दूसरे खर्चे होते हैं। इसके अलावा कमलनाथ जी का एक सोशल मीडिया सेक्टर अलग काम करता था, उसका खर्चा अलग था। इसके अलावा कमलनाथ जी अपनी जो यात्राएं करते थे वो विमान और हेलीकॉप्टर से करते थे। वे अपने संसाधन से पहले पीसीसी में खर्चा डालते थे और यहाँ से फिर वो विमान से यात्रा करते थे। तो मोटे तौर पे यदि माने हम तो कमलनाथ जी 1 करोड़ रुपए महीने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के खर्चे में वो व्यवस्था करते थे। अब जीतू पटवारी को नई कमान सौंपी गई है, युवा चेहरे हैं, लोगों में जोश है, सब कुछ ठीक है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि क्या कमलनाथ जी ने जिस टीम से वो काम ले रहे थे, वो टीम जीतू पटवारी जी के लिए काम करेगी? जीतू पटवारी क्या नई टीम बनाएंगे? मैं पहले नाम बता दूं, राजीव सिंह इस समय पूरे कार्यालय की धुरी बने हुए हैं। दूसरा नाम था चंद्रशेखर जी, जो चंद्र प्रभाष शेखर, जो पूर्व मंत्री हैं, बुजुर्ग थे। वो चुनाव परिणाम आने से पहले ही उन्होंने विदाई डाल दी है। वो इंदौर पहुंच गए हैं, उन्होंने कार्यालय पूरी तरह से छोड़ दिया है। उनने हालांकि एक पत्र चुनाव के पहले की तारीख में जारी किया, लेकिन हमें बताया कि 3 तारीख को रिजल्ट आने के बाद चंद्र प्रभाष शेखर ने मध्य प्रदेश मतलब भोपाल से अपना बोरिया बिस्तर बांधा, वो इंदौर चले गए। अब बचे हैं राजीव सिंह जी। राजीव सिंह जी ने भी उनको कहा है कि भाई आप चाहें तो मेरी जगह किसी और को रख लें, कि वे इसी प्रकार से वहाँ जो मीडिया विभाग है, वहाँ दूसरे तमाम सारे लोग जो काम कर रहे हैं, वो तमाम सारे लोग कहीं ना कहीं सीधे कमलनाथ जी को रिपोर्ट देते थे। अब उनको जीतू पटवारी जी के साथ काम करना है। यद्यपि मेरे सूत्र बता रहे हैं कि जीतू पटवारी ने सभी नेताओं से आग्रह किया है कि जो जहाँ है वहाँ काम करें, हम इसी टीम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने राजीव सिंह को भी फ़ोन किया है, उन्होंने मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा को भी फ़ोन किया है, उनने और भी तमाम जो नेता अभी कार्यालय में हैं। लेकिन मेरी जानकारी ये भी आ रही है कि अब कई नेता मुक्त होना चाहते हैं पदों से। वो चाहते हैं कि जीतू पटवारी अपने विश्वास के लोगों को यहाँ बिठाएं। अब बात आती है कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जो स्टाफ काम करता है, जो वाहन चलते हैं, जो बिजली के खर्चे हैं, जो कंप्यूटर लगे हैं, ये तमाम सारे खर्चों के लिए जीतू पटवारी को हर महीने 30 से 35 लाख रुपए चाहिए। और ये व्यवस्था अब जीतू पटवारी को अपने संसाधनों से करनी होगी। हो सकता है
कि उमंग सिंगार से वो कुछ मदद मांगे, क्योंकि कांग्रेस में ये प्रथा रही है कि उनके जो विधायक हैं वो अपनी राशि से एक छोटी सी रकम, एक सहयोग राशि विधायक दल को देते हैं और विधायक दल का संचालन उससे होता है। यदि जीतू पटवारी चाहे तो विधायक दल से कुछ राशि अपने यहाँ खर्चे के लिए ले सकते हैं, लेकिन ये राशि बहुत कम होगी। अब इसके बाद में जीतू पटवारी यदि सोशल मीडिया में एक्टिव रहना चाहते हैं, उसका उपयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें उसके लिए भी एक मोटी राशि चाहिएगी हर महीने। तो आप मान के चलिए मोटे मोटे तौर पर जो खर्चा है वो 50 लाख रुपए महीने से कम खर्चा नहीं है। तो जीतू पटवारी जी को हर महीने एक चुनौती मिली है 50 लाख रुपए की व्यवस्था करने की। कांग्रेस की जो स्थिति बन गई है वो आप और हम सब जानते हैं। यद्यपि कांग्रेस ने अभी क्राउड फंडिंग की बात की है, कांग्रेस ने 1380 का एक आंकड़ा, 138, 1338, 13,800 ये आंकड़ा निकाला है कि इस तरह से वो मदद मांगेंगे। लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि ये जो मदद कांग्रेस के खाते में आएगी, जैसा मैंने बताया 138, क्योंकि कांग्रेस की उम्र 138 साल हो गई है, तो कांग्रेस चाहती है कि हर कार्यकर्ता कम से कम 138 रुपये पार्टी को दे, और जो कार्यकर्ता थोड़ा और सक्षम है वो 0 लगा दे, 1380 दे, जो कार्यकर्ता उससे भी सक्षम है वो 13,800 दे। तो इस तरह की मुहिम अभी क्राउड फंडिंग के लिए कांग्रेस ने की है। लेकिन ये नहीं बताया है कि ये जो फंड आएगा इससे क्या प्रदेश कार्यालय को कुछ राशि मिलेगी, कुछ हिस्सा मिलेगा। ये तमाम सारी चीजें अभी स्पष्ट होनी है। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जीतू पटवारी जी कल 3 बजे 4 बजे जब भी मौका होगा वे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, ताम झाम के साथ आएंगे। निश्चित तौर पे आना भी चाहिए, नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो उन्हें अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम सारे नेताओं को मध्य प्रदेश में खबर की गई है कि जीतू पटवारी के कार्यभार में वो पहुंचे, लोग भी आएंगे। अब सवाल यह है कि जीतू पटवारी कार्यभार तो ग्रहण कर लेंगे, लेकिन ये जो सारी व्यवस्थाएं वो कैसे करेंगे, ये तमाम सारे सवाल हैं। पुरानी टीम को कैसे जोड़ेंगे, नई टीम कैसे बनाएंगे। और एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि कमलनाथ जी के समय, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद तक भी लोग वहां पर वो कराते रहे अपनी नियुक्तियां, कोई महामंत्री, कोई मंत्री, कोई मंडल अध्यक्ष। इस तमाम सारी नियुक्तियों को जीतू पटवारी अब कंटिन्यू रखेंगे या पूरी तरह से हटा के नया संगठन डेवलप करेंगे। लोगों का ये कहना है कि जीतू पटवारी को कमान मिली है तो एक उम्मीद की किरण जगी है और उन्हें पुरानी पूरी टीम को डिसॉल्व करके नई पूरी टीम बनाना चाहिए। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि किसी को नहीं पता है कि आपके महामंत्री कितने हैं, प्रदेश के महामंत्री कितने हैं, कितने आपके वो मंत्री हैं, कितने आपके क्या पदाधिकारी हैं। जिसका जो बस चला उसने आज कमलनाथ जी को फ़ोन किया, दूसरे दिन कमलनाथ जी ने चंद्रप्रभाष शेखर या राजीव सिंह को फ़ोन किया और वहाँ से वो नियुक्ति पत्र जारी हो जाते थे। कोई लिस्टिंग हुई है नहीं हुई है हमारे पास नहीं है, पर हमने जब भी पूछा है किसी ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि कांग्रेस में कितने महामंत्री, कितने मंत्री, कितने उपाध्यक्ष, कितने कौन पदाधिकारी है, कि पदाधिकारी की कोई सूची भी सोशल मीडिया पे नहीं है। शायद ये तमाम सारी चुनौतियां जीतू पटवारी के सामने होंगी। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि जीतू पटवारी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कांटों का ताज पहन लिया है, क्योंकि उन्हें अब एक महीने नहीं, हर महीने 30 से 35 लाख, 50 लाख तक की व्यवस्था करनी होगी। और यदि ये व्यवस्था नहीं होती तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय चलाना आसान नहीं होगा। उम्मीदें बहुत हैं जीतू पटवारी जी से, ये सब इसलिए कि युवा टीम आ रही है। लेकिन अब यदि व्यवस्थाएं, क्योंकि कमलनाथ जी के सोर्स बहुत थे, वो लंबे समय तक केंद्र में मंत्री रहे, उन्हें सहयोग करने वालों की संख्या अनंत थी। अब जीतू पटवारी जी किस तरह से और कैसे और किससे सहयोग लेकर इस कार्यालय का संचालन कर पाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। मैंने सिर्फ ये सवाल आपके बीच में इसलिए छोड़ा है कि जीतू पटवारी ने कांग्रेस की अध्यक्ष पद की कमान तो संभाल ली है, लेकिन ऐसा लगता है कि पार्टी हाईकमान ने उनके सर पर कांटों का ताज रख दिया है। देखना होगा जीतू पटवारी इस कांटों के ताज को पहनकर किस तरह इस पार्टी को आगे ला पाते हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अब आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।